कंपटीशन के टाइम सबसे मुश्किल पार्ट यही लगता है, ट्रैवलिंग करना। ऊपर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना, वो भी फ्लाइट में, वो थोड़ा ज़्यादा इंटेंस लगता है क्योंकि जब तुम्हारे पेट में खाना नहीं होता और कार्डियो करना होता है, उसके साथ मील्स को मैनेज करना होता है, तो फिर सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जब इस तरह का ट्रैवलिंग करना होता है। तब अगर कोई नॉर्मल दिन होता तो फिर मैं आराम से अच्छी खासी मील पैक करता, अगर कुछ एयरपोर्ट पर खाने का मन करता तो फिर उसे भी खा लेता, अगर वो चीज़ थोड़ी हेल्दी होती तो। अभी तो ऐसा सीन चल रहा है कि मैं अपने आप को नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी मेरे आजू बाजू में अच्छे अच्छे स्टोर्स आते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट है, बेंगलोर का एयरपोर्ट है, इसलिए चीज़ें अच्छी तो होगी ही, टेस्ट में सुगंध आती है, इसलिए जब भी मैं उन सारे स्टोर्स में से निकलता हूँ तो फिर ऐसी सुगंध आती है, ऐसा व्यू दिखता है कि मुंह में लिटरली पानी आने लगता है, जो चीज़ मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन ठीक है, नॉर्मल है प्रेप के दौरान। अभी बिकॉज हमारी कंपटीशन को बहुत कम दिन बाकी हैं, इसलिए मैंने सारी मील्स पैक करके अपने बैग के अंदर लाया हूँ मैं, जिसमें से एक मील सिर्फ सैलड है, दूसरी मील के अंदर मैंने ओट मील रखी थी जो मैंने ऑलरेडी खत्म कर दी है क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी थी, एंड एक और लंच बॉक्स है जिसके अंदर 200 ग्राम टोफू है। अब ये 3 मील है जो खा के मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी हम लोग पहले हमारे एयरबीएनबी पर जाएंगे और वहां जाकर थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी दिक्कत यह है कि ये सारी मील्स मैं यहाँ पर नहीं खा सकता क्योंकि जो हमारा एयरबीएनबी है वो 1 घंटे 40 मिनट दूर है यहाँ से, इसलिए गाड़ी में हमें अच्छा खासा आराम करने को मिल सकता है। होपफुली जो एयरबीएनबी होगा वो भी अच्छा होगा। कंपटीशन को भी बहुत दिन बाकी है, वैसे तो शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इतनी जल्दी बेंगलोर आने की जरूरत क्या थी। उसके पीछे का रीजन सिंपल है कि जितने ज्यादा दिन मैं सर के साथ रहूंगा, वीरेंद्र सर के साथ रहूंगा, उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, उतनी ही ज्यादा अच्छी कंडीशनिंग हम लोग स्टेज के ऊपर ला पाएंगे। इसलिए देखते हैं कि बेंगलोर में किस तरह के मजा आते हैं, क्योंकि मजा तो आएगा। सर के साथ ट्रेनिंग करेंगे, पोजिंग रूटीन करेंगे और पूरा दिन बस यही चीज करनी है, बॉडी बिल्डिंग, इसलिए लाइफ थोड़ी ज्यादा एडवेंचरस फील होगी। ये सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करने वाला हूँ, इसलिए चिंता मत करना। तुम जो भी ये छोटी मोटी चीज़ें होती है कंपटीशन के दौरान, वो सारी बातें तुम्हें पता चल जाएगी हमारे इस जर्नी के अंदर। आज से 15 या 20 दिन पहले मैं ऑलमोस्ट इतना एक्साइटेड था इस कंपटीशन को लेकर कि मुझे कभी कभी गुस्सा आने लगता था, कभी कभी मेरे अंदर इतनी एनर्जी आने लगती थी कि जल्दी compete करना है, जल्दी पोजिंग करनी है स्टेज पर जाकर, और कम खाना करना हो तो फिर वो भी कर दो, ज्यादा चल सकता हो अगर ज्यादा चलने को सर बोलेंगे तो लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि बॉडी बिल्डिंग में जितना काम रहोगे, जितनी अपनी मेंटल एनर्जी को तुम प्रिजर्व करके रखोगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैंने बस अभी 1 घंटे पहले अपना डिनर खत्म किया। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी चीजें लेट हो रही है, लेकिन अपने आप को संभालना फिर भी मुश्किल तो हो ही रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट मैं फ्रस्ट्रेटेड था कि इस तरह से मील बनानी है, मील खानी है, खाने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी भी भूख लग रही है। और अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि ठीक है, पोजिंग कर ली है, थोड़ी डिनर कर लिया है, दिक्कत ये है कि स्टेप्स करना बाकी है। कार्डियो नहीं किया था सुबह, इसलिए अभी ये जो फ्लैट है, इस फ्लैट के अंदर बस जो स्टेयर्स रहते हैं, स्टेयर्स के ऊपर वॉकिंग करूंगा आधे घंटे तक, ताकि कैलोरीज थोड़ी बर्न हो जाए और कार्डियो में एटलीस्ट थोड़ा करूँ पूरे दिन के अंदर। मैं इस तरह से बस पूरा कार्डियो स्किप नहीं कर सकता, कुछ कार्डियो करना जरूरी है। ऊपर से भी बहुत कम दिन बाकी है स्टेज को, इसलिए हमें जितना हो सके उतना बेहतर बनना होगा। मैंने सर को ही फोन करके पूछा था कि हमें अभी क्या करना चाहिए। सर कल सुबह आएंगे, इसलिए कल सुबह से थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी ज़िंदगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमें बाहर जाकर स्टेयर्स चढ़ने होंगे फ्लैट के, ताकि कंडीशनिंग और ज़्यादा अच्छी रहे। जिस तरह का पीक हमें हिट करना है स्टेज पर, वो हम लोग असल में कर सकें। आज के लिए इतना ही।
अगर तुम्हें एक अच्छा डाइट और वर्कआउट प्लान के बारे में ज़्यादा चीज़ें जाननी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम जिम में जाकर एक प्रॉपर वर्कआउट प्लान फॉलो करो ताकि तुम भी इस तरह से कभी compete कर सको, तो फिर द स्किनी फिट एस्केप ब्लूप्रिंट प्रोग्राम तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। उसके अंदर मैंने छोटी चीज़ों से लेकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन की है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो तो फिर तुम एक बार वो जो इंडेक्स होता है सारे चैप्टर्स के नेम्स रीड कर दो। ट्रस्ट मी, तुम्हें वो प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और तुम्हें अच्छी खासी वैल्यू भी मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।